तो कोमी खान की मांगा कि क्या बकवास इंट्रो है। लिटरली तुम भी यही सोच रहे होंगे भाई, सच में मैंने अपनी पूरी वीडियोस में यही सड़ा सा इंट्रो रखा है, जिसके कारण मेरा रिटेंशन ग्राफ पूरा पाताल में जा चुका है। वेल फिर भी मैं इस टॉपिक को साइड में रखता हूँ और एक चीज जो मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ कि यार इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया यार। सच में तुम में से हर एक के कमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब से कोमी मांगा के ऊपर जितने भी वीडियोस आएंगे वो पूरे पार्ट्स के फॉर्म में होंगे। हाँ तो भाई बस मुझे इतना ही कहना था। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, चैप्टर स्टार्ट होता है कोमी के स्कूल से, जहाँ पर एक लड़की एकदम धीमी आवाज में सभी बच्चों से कह रही होती है कि अगर तुम मुझे वोट दोगे तो मैं इस स्कूल में बहुत सारी न्यू फैसिलिटी लाऊंगी। और यार इसी के रिलेटेड वो बहुत सारा ज्ञान दे रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी बात में ध्यान नहीं दे रहा होता है। लाइक किसी को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर उसी समय स्कूल में कोमी सान की एंट्री होती है और यार उसे देखकर स्कूल के पूरे बच्चे बावले से हो जाते हैं। बट ये जो लड़की है ना, ये कोमी को देखकर एकदम कोल सा लुक देती है, मतलब कुछ तो लफड़ा है भाई। वेल फिर थोड़ी ही देर बाद ना उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ उनकी होमरूम टीचर सभी बच्चों से कह रही होती है कि इस बार के स्कूल प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए इसागी क्यू को खड़ी हुई है। और वो आगे उनसे कहती है कि तुम सब इसके इलेक्शन में हेल्प करना। लेकिन उसी समय वो लड़की जिसका नाम इसागी क्यू को है, हाँ यार ये वही लड़की है जो बाहर सबसे वोट मांग रही थी, वो आगे आकर सबसे कहती है कि मुझे तुम में से किसी के भी वोट नहीं चाहिए। और भाई इधर ये सुनकर उसके पूरे क्लासमेट चौंक जाते। मतलब देख रहे हो, लड़की तो फुल ईगो से भरी हुई है। इसको देखकर तो मुझे एक दूसरे इसागी की याद आ जाती है। वेल फिर ऐसा कहने के बाद वो तो अपनी डेस्क पर जाके बैठ जाती है, लेकिन उसकी क्लास का जो माहौल है ना वो थोड़ा कोल्ड सा हो जाता है। इवन टीचर भी समझ नहीं पाता कि ये क्या बक के चली गई है। बट फिर थोड़ी ही देर बाद उनके क्लास में एक छोटा सा ब्रेक होता है और इसी बीच इसागी अपने डेस्क से उठकर आसिसान के पास जाती है और उससे इलेक्शन के लिए हेल्प मांगती है। और यहीं पे हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों ना बचपन के फ्रेंड्स है, इसलिए इसागी आसिसान के पास आई है। पर जो अपनी आसिसान है ना, उसे ऐसा लगता है कि वो इस पोजीशन के लिए सही नहीं है, इसलिए वो इसागी को मना कर देती है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का इसागी से टकरा जाता है और फिर तो भाई अपनी अपर कोट को ही निकाल के फेंक देती है। लाइक देख रहे हो, लड़की तो अलग ही लेवल पे। खैर फिर ऐसा करने के बाद वो आसिसान से कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ऐसा कहोगी, इससे अच्छा तो मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। पर दूसरी तरफ अपनी आसिसान को यह सुनकर थोड़ा अनईजी सा फील होता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहती है कि हमें इसके लिए किसी और को ढूंढना चाहिए। और यार लिटरली यही से कोमी के पास ले जाती है और यहीं से स्टोरी पे ना थोड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि कोमी को देखकर इसागी उसकी हेल्प के लिए सीधा मना कर देती है। लाइक उसको कोमी की हेल्प चाहिए ही नहीं, जिससे उनके बीच का माहौल ना थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। वेल फिर ऐसा कहने के बाद जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ रही होती है, तभी वो जबी वाला लड़का वापस इसागी से टकरा जाता है। और भाई उसके बाद जो होता है ना, ये तुमने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि लिटरली ये अपनी यूनिफॉर्म ही उतारना चालू कर देती है और क्लास के पूरे बॉयज अपनी आंखें खोल देते हैं। लाइक देख रहे हो, आंखें तो पूरी हवा से भरी हुई है। इवन यहाँ पर तदानोकुन भी होता है, मगर अपनी आसिसान इसागी को जैसे तैसे रोक लेती है और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो अपनी कोमी है ना, वो थोड़ी कंफ्यूज सी होती है। लाइक उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि इसागी ने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। पर उसी समय कोमी के पीछे ना तदानोकुन होता है, जिसने ये पूरी बातें सुन ली थी, इसलिए वो कोमी को इसागी से बात करने की सलाह देता है। और भाई ये आइडिया सुनकर कोमी ना एकदम क्यूट वाला एक्सप्रेशन देती है, मतलब समझ रहे हो ना, एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल पे है। और उसके बाद कोमी लग जाती है इसागी से बात करने की कोशिश में, पर उसके कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की वजह से वो उससे बात ही नहीं कर पाती, इसलिए वो उसका इधर उधर पीछा कर रही होती है। मगर जैसे ही इसागी एक बूढ़ी दादी को रोड क्रॉस करते हुए देखती है, तो वो ना उनकी हेल्प करने चले जाती है। पर हेल्प करने के बाद ना वो लिटरली एकदम उल्टी करने वाला एक्सप्रेशन बनाती है और फिर वो सीधा एक वेंडिंग मशीन से वाटर बॉटल खरीद कर अपने आपको पूरा पानी से धो लेती है। और भाई कोमी ये पीछे से देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है, लाइक ये क्या देख लिया, इसलिए वो उससे बात करने के प्लान को कैंसिल कर देती है। लेकिन फिर नेक्स्ट डे स्कूल में जब इसागी अपने इलेक्शन से रिलेटेड वर्क कर रही होती है, तो उसे देखकर कोमी उसकी हेल्प करने का सोचती है। मगर इसागी तो इसागी है भाई, क्योंकि वो तो उसे देखकर ही उसकी हेल्प के लिए सीधा मना कर देती है। लाइक ईगो नाम की भी कोई चीज होती है। वेल फिर दूसरी तरफ कोमी भी ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज सी होती है कि इसागी उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन फिर वो अपने क्लास के रास्ते चल देती है। पर तभी इसागी उसके पीछे से आकर उसे अपने बैड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है, लाइक जिस तरीके से उसने उसके साथ बिहेव किया था। पर एक मिनट रुको भाई, तुम देख रहे हो यहाँ तो गेम ही पलट गया। लाइक मुझे तो इनिशियली ये लगता था कि ये एक नंबर की इगोइस्टिक होगी, मतलब झुकने का ही नहीं है, पर ये तो अच्छी लड़की निकली यार। खैर फिर वो आगे कोमी से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारी पॉपुलैरिटी की वजह से मुझे वोट दे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी कोमी सान को उसकी बातें ही समझ नहीं आ रही थी। लाइक उसे पता ही नहीं था कि वो स्कूल में पॉपुलर है, इसलिए वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर इसी बीच इन दोनों को आसिसान देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो चुकी है, इसलिए वो भी उनके साथ थोड़ा कैजुअली बात करती है। पर तभी अचानक से उनके बीच नाजिमी टपक पड़ती है, जिसने उनकी थोड़ी बातें सुन ली थी और लिटरली उसे ऐसा लगता है कि कोमी सान इसागी के इलेक्शन में मदद कर रही है, इसलिए वो भी इसागी की हेल्प करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और साथ में वो अपनी पूरी क्लास को भी तैयार कर लेती है। लेकिन भाई असली तमाशा तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अपनी इसागी है ना, वो उन सबसे कहती है कि तुम लोगों को तो मेरे बारे में कुछ पता ही
नहीं है तो तुम क्या मेरी मदद करोगे। और यार इधर इसका ये कोल्ड एटीट्यूड देखकर क्लास का माहौल भी थोड़ा कोल्ड सा हो जाता है। पर फिर इसी बीच नाजिमी इसागी से कहती है कि क्यों ना हम इसे रॉक पेपर से डिसाइड करते हैं, अगर हम सब जीते तो हम तुम्हारी इलेक्शन में मदद करेंगे, लेकिन अगर तुम जीती तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। वेल फिर इसागी भी इसके लिए मान जाती है और यहाँ मैच स्टार्ट होता है इसागी वर्सेस पूरी क्लास का। बट ये जो इनका रॉक पेपर सीजर है ना, ये कुछ अलग ही लेवल का है। और भाई इसमें इसागी सभी बॉयज को लंबा ही पेलती है, लाइक दया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। पर जब लड़कियों की बारी आती है फिर तो यार ये नरम सी हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, लड़कों से तो इसका अलग ही लफड़ा है। खैर फिर भी ऐसा कोई भी नहीं रहता जो कि इसागी को हरा सके। और यहाँ इसागी को भी यही लग रहा था कि अब उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि इधर इसके पूरे क्लासमेट इसागी की हेल्प करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, जिससे इसागी भी थोड़ी लाइक तुम इस एक्सप्रेशन को तो समझ ही रहे होंगे कि वो क्या फील कर रही है। लाइक वो अपने क्लासमेट से कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। वेल शायद तुम भी थोड़े कंफ्यूज से होंगे कि ये कैसे हो गया, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो नाजिमी है ना, इसने ये रॉक पेपर सीजर का गेम इसलिए डिसाइड किया था ताकि इसागी को सभी क्लासमेट जान सके लाइक वो इनसाइड से कैसी है, जो कि तुमने भी देख लिया है। और फिर थोड़ी ही देर बाद ना इनकी रेसेस हो जाती है, जहाँ इसागी अपने क्लासमेट्स के साथ लंच कर रही होती है। और तभी रुमी को इसागी से पूछती है कि तुम प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। और भाई इस पॉइंट में इसागी भी एक सैवेज रिप्लाई देती है, लाइक वो उनसे कहती है कि ये बहुत कूल होता है, जिसे सुनकर तो ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। वेल फिर वो उन सबको एक पास्ट की स्टोरी बताती है। जब असेंबली के समय प्रिंसिपल बच्चों को सिट डाउन बोले बिना ही लेक्चर दे रहा था, तो कई बच्चों को खड़े रहने के कारण हेडेक हो रहा था। वेल फिर ये सब देखकर ही उस टाइम की स्कूल प्रेसिडेंट प्रिंसिपल को हटाकर सभी स्टूडेंट्स को बैठने के लिए बोलती है। मतलब यार यहाँ तो कुछ भी हो रहा है, लाइक प्रिंसिपल के साथ साथ स्कूल भी अपनी जेब में। और भाई इसी पॉइंट में इसागी ये सब देखकर प्रेसिडेंट बनने का डिसाइड करती है। लेकिन भाई अब ये वो पॉइंट है जहाँ स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इसागी की इन बातों को नाजिमी ने सुन लिया और वो उनसे कहती है कि क्यों ना हम पुराने प्रेसिडेंट से मिलते, जिससे इसागी तुम्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। और यार अब जो आगे होने वाला है ना, वो डार्क से भी ज्यादा डार्क है, क्योंकि नाजिमी की बातों को सुनकर ये लोग ओल्ड प्रेसिडेंट के या फिर कहना चाहिए स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट रूम में जाते हैं। लेकिन भाई इसागी वहाँ जो देखती है ना, वो देखकर ही पूरी शॉक हो जाती है। लाइक वो अजीब सा गंदा माहौल और जो भी वो प्रेसिडेंट के बारे में सोचती थी वो सिर्फ एक भ्रम था। और भाई ये सब देखकर वो सीधा बिना कुछ बोले वहाँ से बाहर आ जाती है। लाइक ये कंडीशन तो कुछ ऐसी थी कि सही टाइम में गलत इंसान मिल गया हो, या फिर कहना चाहिए कि किस्मत ही झंड हो तो क्या ही कर सकते। वेल फिर इसी के बाद कोमी के क्लास में नाजिमी एक कैमरा लेकर इसागी को स्माइल करने को कहती है, क्योंकि उसे इलेक्शन के लिए पोस्टर बनाने। पर भाई यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसागी एक सिंपल सी स्माइल भी नहीं कर सकती, जो कि तुम देख सकते हो, जिसे देखकर तो नाजिमी का भी मूड बिगड़ जाता है। लेकिन फिर उसके बाकी क्लासमेट इसागी को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर स्माइल कैसे की जाती है, लाइक चेहरे में थोड़ा स्माइल वाला एक्सप्रेशन कैसे ला। बट इसागी को किसी की बातें पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। और ये सब देखकर पीछे से आसिसान इसागी के पास आकर उससे कैजुअली थोड़ी बात करने की कोशिश करती है। पर फिर बात करते करते ही आसिसान सडनली इसागी को उनके चाइल्डहुड की कुछ बातें याद दिलाती है, लाइक कैसे वो बचपन में खेला करते थे और बिना किसी टेंशन के दिन भर मस्ती किया करते थे। और पास की कुछ यादें ताजा करते हुए इसागी ना एक क्यूट से स्माइल देती है और इस मूवमेंट में नाजिमी भी उसे कैप्चर कर लेती है। बट कैमरा एंगल थोड़ा सा नीचे होने के कारण एक नेक्स्ट लेवल की इमेज कैप्चर होती है, जिसे देखकर इसागी तो भाई कंट्रोल के बाहर आ जाती है। लाइक अब तो नाजिमी की कहानी बनने वाली है। बट फिर बाकी क्लासमेट इसागी को जैसे तैसे रोक ही लेते हैं और हमारी नाजिमी की भी जान बच जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद इसागी और उसके कुछ क्लासमेट्स नोटिस बोर्ड के पास पोस्टर चिपका रहे होते हैं। और तभी नाजिमी इसागी से कहती है कि आखिर इलेक्शन में तुम्हारा चीयर लीडर कौन बनने वाला है। और यार इस सवाल से ना इसागी भी थोड़ी कंफ्यूज होती है। लाइक उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है कि चीयर लीडर के लिए उसे किसे चुनना चाहिए। लाइक उसके पास ऑप्शन में कोमी, रुमिको और तदानो तो है जिनसे उसने पूछा है, बट फिर भी वो थोड़ी कंफ्यूज होती है कि आखिर चीयर लीडर के लिए उसे किसे चुनना चाहिए। और फिर उसी समय उनके बीच आसिसान भी आ जाती है, मगर इसागी उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। लाइक वो उससे पूछती भी नहीं कि क्या तुम मेरी चीयर लीडर बनना चाहोगी कि नहीं, जिस तरीके से उसने बाकियों को पूछा था। और भाई ये देखकर आसिसान भी थोड़ी इमोशनली हर्ट होती है। लाइक सबको पूछा बट अपनी चाइल्डहुड की फ्रेंड को इग्नोर कर दिया। और फिर यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है वोटिंग के दिन। मगर वोटिंग के पहले सभी कैंडिडेट्स के चीयर लीडर्स को एक स्पीच देनी होती है, लाइक उनके जो कैंडिडेट्स है वो कैसे है और किस तरीके से वो स्कूल में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और फिर थोड़ी देर से सभी कैंडिडेट्स के चीयर लीडर स्पीच देना भी शुरू कर देते। बट अपनी इसागी अभी भी कंफ्यूज होती है कि उसे किसे चुनना चाहिए, और ये सोचते हुए वो बहुत ही टेंशन में भी होती है। और उसका ऐसा एक्सप्रेशन देखकर उसके पीछे से तदानो को उससे कहता है कि तुम हम तीनों में से किसी को भी चुन सकती हो। लेकिन फिर इसागी थोड़ा हिचकिचाते हुए उनसे कहती है कि मैं आसिसान को ही अपना चीयर लीडर बनाना चाहती हूँ। और यार इसागी के इस डिसीजन के पीछे ना इसके मिडिल स्कूल का एक पुराना इंसिडेंट था। और फिर वो उन लोगों को उस इंसिडेंट के बारे में बताती है, जब आसिसान ने एक नॉर्मली फ्रेंड की तरह मेरे कंधे पे हाथ रख दिया था तो मैंने उसे कहा था कि मुझे ऐसा छुआ मत करो। और फिर जब आसिसान ने मुझे इस बारे में पूछा तो मैंने उसे कहा था कि जब तुम मुझे छूती हो तो मुझे बहुत ही घिन आती है। और भाई अपनी फ्रेंड के
मुंह से ये सुनकर आसेसान बिल्कुल शॉक हो जाती है। लेकिन फिर जब इसाकी को ये रियलाइज हुआ कि जो भी मैंने कहा था वो बहुत हर्टफुल था, तो मैंने तुरंत ही आसेसान को अपनी जर्मोफोबिया वाली प्रॉब्लम बताई। लाइक मुझे जर्म्स और गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने अपने बैड बिहेवियर के लिए उससे माफी भी मांगी और आसेसान ने भी उसे बिना कुछ बोले माफ कर दिया था। और फिर प्रेजेंट में इसाकी कहती है कि वो आज भी इसके लिए बहुत रिग्रेट फील करती है, लाइक उसने जो भी आसेसान से कहा था। और फिर वो आगे कहती है कि उसी की वजह से आसेसान आज भी इतना इनसिक्योर फील करती है। पर फिर तभी एक लड़की स्टेज से इसाकी के चीयर लीडर को स्पीच देने के लिए बुला रही होती है, लेकिन भाई अपनी इसाकी के पास तो कोई ढंग का चीयर लीडर होता ही नहीं, इसलिए वो खुद ही स्पीच देने का सोचती है। मगर उसके पीछे से कोमी सान उसे रोक लेती है और रूमी को ऑडियंस ग्रुप से आसेसान को बुलाने चल जाती है। और फिर उनके पीछे आसेसान को देखकर इसाकी थोड़ा हेजिटेट करते हुए उससे कहती है कि क्या तुम मेरी चीयर लीडर बनना चाहोगी। और यार आसेसान बिना कुछ सोचे इसके लिए मान जाती है। मतलब देख रहे हो भाई, ये लड़की तो ना लाइक इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, मतलब ये तो सबको ही माफ कर देती है। और फिर अब फाइनली आसेसान स्टेज में स्पीच देना शुरू करती है, लेकिन यार वो स्पीच में ना एक अलग ही लेवल का ज्ञान देती है। लाइक वो सबसे कहती है कि इसाकी एक नंबर की कोल्ड एटीट्यूड वाली लड़की है, वो एक नंबर की स्टूपिड और इडियट है, उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और तो वो किसी को भी अपने आप को छूने नहीं देती। और यार पीछे से ये चारों ये स्पीच सुनकर थोड़े कंफ्यूज होते, लाइक आसेसान क्या बोल रही है। और आगे वो ऑडियंस को मिडिल स्कूल के इंसिडेंट के बारे में भी बताती है कि जब हम मिडिल स्कूल में थे तब मैंने जब उसे टच कर दिया था तो उसने मुझे उस चीज के लिए घिनौना कहा था, लेकिन जब उसे ये रियलाइज हुआ कि ये गलत था तो उसने बाद में मुझसे माफी भी मांगी थी। और फिर वो आगे कहती है कि भले ये लड़की क्रीपी और अजीब है, लेकिन अगर आप लोग इसको वोट दोगे तो ये स्कूल को जापान का बेस्ट स्कूल बना देगी। और यार ये स्पीच सुनकर पूरी ऑडियंस ही चौंक जाती है, इवन इसाकी भी थोड़ी कंफ्यूज होती है। वेल फिर इसी के बाद नेक्स्ट स्पीच हमारी इसाकी देती है, जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। लाइक वो ऑडियंस से कहती है कि जो भी मेरे चीयर लीडर ने कहा वो बिल्कुल सच है, मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ। और यार ये भी थोड़ा स्पीच में अपना ज्ञान देती है, लाइक स्कूल के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड। और फिर यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है कोमी की क्लास में, जहाँ सभी लोग इलेक्शन के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, जिससे उनकी क्लास का माहौल भी थोड़ा इंटेंस होता है, लाइक कौन जीतेगा। पर फिर तभी इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होने लगते हैं और इसाकी सान इलेक्शन में फाइनली जीत जाती है। और फिर वो सीधा खड़े होकर सबको उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है और वही आसेसान से तो चिपक ही जाती है, लेकिन फिर ये वापस से अपने कपड़े उतार देती है। यार सच में ये लड़की ना अलग ही लेवल की है। वेल इसी के साथ ये वीडियो भी यही एंड होता है और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो भाई अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।